बड़ा ही खूबसूरत जंगल। जंगल में चारों तरफ बड़े बड़े हरे हरे पेड़, झाड़ियाँ, घास इत्यादि था। जानवरों के खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भरे हुए झील, तालाब, कल 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 करती नदियाँ बह रही थीं। बड़ा ही खूबसूरत माहौल था। उसी जंगल में एक हिरन रहता था। एक दिन उसकी दूर की बहन अपने बेटे को लेकर के उसके पास आई और कहने लगी, भाई, तुम्हारा भांजा बड़ा ही नटखट है, मेरी बात तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है। मैं आपके पास इसे लेकर के आई हूँ। आप अपने भांजे को अपनी जाति के सभी गुर सिखा दीजिए। अवश्य, इसको यहीं छोड़ जाओ। हिरन का भांजा मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं मामा मुझे क्या क्या सिखाएंगे। वह लगभग 2 महीने तक अपने मामा से प्रशिक्षण लेता रहा। था तो बड़ा ही नटखट, दिन भर इधर से उधर उछलता कूदता रहता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। एक दिन उसके सारे दोस्त मिलकर जंगल में घूमने निकले। वह उस दिन काली घटा छाई हुई थी। मौसम बड़ा ही सुहाना था। अब उसको कुछ गाने गुनगुनाने का मन किया। उसने गाना शुरू किया। रिम झिम बारिश आई, काली घटा फिर से छाई, सड़कों पर देखो बह निकला पानी, कागज की मेरी नाव पुरानी, मुन्नो चुन्नो आओ ना, छाते फिर से लाओ ना, कहीं छपा छप 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 छैया, आओ धूम मचाए भैया, लगती कितनी अच्छी बारिश, रिम झिम बारिश की फौहारें, मन को भाती हैं बौछारें, बारिश की यह मस्ती है, चाहे जितनी कस्ती है, रिम झिम बारिश आए, रिम झिम बारिश आए। आओ अब लौट चले, हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं। मम्मी पापा ने उधर झील के पास जाने से मना किया है। उधर बहुत सारे शिकारी रहते हैं, हम लोग उधर जाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। आओ अब घर लौट चलते हैं। लेकिन यह क्या, वह तो अपने ही धुन में आगे बढ़ता ही जा रहा था। वह उस झील के पास पहुंच गया जहां पर अधिकतर शिकारी घात लगाकर बैठा करते थे। एक शिकारी ने झाड़ियों के बीच में अपना जाल फैला रखा था। यह कूदता हुआ उस फंदे में फंस गया और फंसने के बाद चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे फंदे से बाहर निकालो, मैं तो इसमें फंस गया हूँ। उसके सभी साथी भाग खड़े हुए और उसकी माँ के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि उसका बेटा एक शिकारी के फंदे में फंस गया है। यह सुनकर उसकी माँ रोते हुए गंभीरतापूर्वक सोचने लगी, अब क्या होगा, अब मेरा बच्चा कैसे निकल कर आएगा। वह भागी भागी अपने भाई के पास गई और उसने सारी बात बताई और कहा, भैया, आप मेरे बच्चे को बचाने का कोई उपाय सोचिए, वरना मेरा बच्चा जाल में फंसा फंसा मर जाएगा, शिकारी उसे मार डालेंगे। हिरन ने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, मैंने उसे जो शिक्षा दी है उसके बल पर वह अपने आप को जरूर छुड़ा लेगा। उधर जाल में फंसा हिरन सोचने लगा, मामा ने ऐसे समय के लिए जो शिक्षा दी थी उसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वह मृतक के समान ज़मीन पर लेट गया। उधर शिकारी ने आकर देखा तो सोचने लगा, लगता है बेचारा सुबह ही मर गया है, अब उसे फंदा खोल देना चाहिए। अब वह सोचने लगा, इसकी खाल उतार कर मांस घर ले जाऊंगा तो पत्नी और बच्चे खुश हो जाएंगे।
यह सोचकर शिकारी आग जलाने के लिए लकड़ियां बीनने जंगल में निकल गया। उधर हिरण मौका पाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागा, मगर हिरण की लंबी कुलांचों के आगे उसका एक बश नहीं चला। वह हाथ मलता रह गया। थोड़ी ही देर में हिरण खुशी खुशी अपने माँ के पास लौट आया। अतः संकट के समय हमें होश नहीं खोना चाहिए। कठिनाइयाँ किसके सामने नहीं आती, लेकिन उससे पार वही पाते हैं जो उसका मुकाबला करना जानते हैं। जैसे हिरण के बच्चे ने जाल में फंसने के बाद किया। बड़ों से मिली सीख कभी बेकार नहीं जाती है। यदि विपत्ति आती है तो हमें हड़बड़ा कर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। वह प्राणों से हाथ धो बैठता यदि वह अपना विवेक खो देता। अतः यह सत्य है, लेकिन ऐसे समय में स्वयं पर नियंत्रण पाकर यदि हम विवेक से काम लें तो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को सहज ही आसानी से टाल सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। विवेकवान को सर्वथा सफलता मिलती है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।